हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है हम एसएससी सीजीएल 2025 के ऑल क्वेश्चन के सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज है हमारी 6 क्लास जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखो एक जानकारी कि इससे पहले मैं आपको करा चुका हूँ परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। ये टोटल 5 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख सकते हैं। ठीक है। आज की क्लास में कौन सी करेंगे, हम सिंपल इंटरेस्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट और कंटिन्यूस, इसी हिसाब से सारे चैप्टर मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और एक और चीज़, इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या है, लेवल वाइज है। लेवल वाइज है मतलब पहले आपको आसान क्वेश्चन मिलेंगे, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन आसान लग रहा है तो आप स्किप कर सकते, देख सकते हैं। और अगर आप बिगनर स्टूडेंट हैं तो आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, आपको बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इन हाउ मैनी ईयर्स विल अ सम ऑफ 4000 गिव अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1200 एट 10% पर एनम। देखो 4000 रुपए पे कितने का ब्याज मिल रहा है, आप बोलोगे सर 4000 रुपए पे 1200 रुपए का ब्याज मिल रहा है, 10% का रेट है, हमें टाइम पीरियड बताना है। ठीक है। अगर 4000 रुपए पे एक साल में इंटरेस्ट निकालना होता तो कैसे निकालते, आप बोलते सर 4000 पे एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10%। तो 10% की वैल्यू निकाल लेंगे, 10% निकालना आसान है। ठीक है। कितना आ गया, 400 रुपये। मतलब 4000 पर एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 4000 में एक साल में मिल रहा है 400 रुपये। टोटल मिलना कितना है, आप बोलोगे सर 1200 रुपये। कितना टाइम लगेगा, 3 साल। अरे 4000 का 3 गुना, 400 का 3 गुना ही तो होता है 1200। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 3 साल। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ P इक्वल्स टू 1500, R इक्वल्स टू 8.5% पर एनम। ठीक है, ये क्या है, पर एनम है। एंड टाइम पीरियड दिया है 2.5 ईयर, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज। देखो सिंपल इंटरेस्ट बताना है। अगर हम 1500 रुपये का 8.5% निकालें, 8.5%, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 15 पंजे 75 और 15 अट्ठे 120 और 7 27। ये क्या आ गया, आप बोलोगे सर ये 1 साल का इंटरेस्ट, हमें चाहिए 2.5 साल का इंटरेस्ट। ठीक है। देखो अगर 3 साल का भी देखें तो 12 3 36 होता है, मतलब लगभग लगभग 3600 के आसपास आएगा, इससे ऊपर ही आएगा। लेकिन ये ऑप्शन सब दिए पास पास, पास पास दिए तो भाई करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 2.5 से। 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। करना मल्टीप्लाई, देखो 25 पंजे 125, 5 हासिल क्या आएगी 12, 25 सत्ते 175, 5 और 2 7, बचेगा कितना 18। ठीक है। उसके बाद 25 दूनी 50 और 18 68 की 8, बचेगा 6, 25 एकम 25 और 6 31। ये आ गया आपका आंसर। बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी भाई को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ₹1500 इज लेंट आउट एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। अमाउंट बताना है। देखो 6% का रेट है, 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, आप बोलो सर एक साल में 6% मिलता है, 3 साल में मिलेगा 18%। हमें निकालना क्या है, 1500 रुपए का अमाउंट निकालना है ना। अगर ब्याज की बात करते हैं तो ब्याज कितना हो जाता है, आप बोलोगे सर ब्याज 6% इंटू 3 करेंगे 18%, एक साल का ब्याज है। अगर 3 साल का ब्याज होगा, सॉरी 6% एक साल का ब्याज इंटू 3 करेंगे 18% क्या आ जाएगा, 3 साल का टोटल ब्याज। हमसे पूछा क्या है, अमाउंट पूछा है, तो 118% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो, कोई दिक्कत इसमें, आप बोले सर कोई दिक्कत नहीं। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। देखो डायरेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट तरीका बताने की इसमें। देखो 15 अट्ठे 120, जीरो 12 आएगा, 15 एकम 15 और 12 27, 15 एकम 15 और 2
17। ये आ गया आपका फाइनल अमाउंट जो कि ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन अ गिवन अमाउंट एट द सेम इंटरेस्ट रेट ओवर 6 ईयर कंपेयर टू द अर्न ओवर 9 ईयर। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन ने तो बहुत कुछ बोल दिया, समझते हैं। देखो, एक ही ब्याज दर पर दी गई राशि 6 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज और 9 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, ब्याज की दर क्या है? सेम है। आप बोलो सब बिल्कुल ठीक है। ब्याज की दर अगर सेम है, एक ही राशि है, मतलब अगर हम बात करें पी और आर दोनों सेम है, टाइम पीरियड पहले केस में क्या है 6/100, और दूसरे केस में टाइम पीरियड क्या है, पी राशि है, आर टाइम है, आर रेट है, और टाइम है 9 बटे क्या आ जाएगा 100। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो भाई, ले लो रेशो। देखो, पी आर वाई 100 से पी आर वाई 100 खत्म हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 2:3 आ गया। ठीक है, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं थी। हमें पता होना चाहिए कि अगर सेम रेट और सेम रेट दिया है और सेम अमाउंट पे बात हो रही हो और उनका रेशो निकाला जाए, तो डायरेक्ट आप रेशो बता सकते हो। किसका रेशो आएगा? टाइम पीरियड का रेशो होगा। वही क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट का रेशो होगा। टाइम पीरियड का जो रेशो होगा वही होगा सिंपल इंटरेस्ट का रेशो। तो आप डायरेक्ट लिखते कि ये रेशो होना चाहिए 6:9, जो कि क्या जाएगा 2:3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, if the amount is 600 and the principal is 450 which is compounded yearly for 1 year, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यदि राशि 600 रुपए और मूलधन 450 रुपए जिस पर 1 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि राशि है 600 रुपए, अमाउंट है 600 रुपए और प्रिंसिपल है 450 रुपए। 450 रुपए पे 1 साल का, 1 साल के लिए बात कर रही, तो चाहे चक्रवर्ती ब्याज हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 साल के लिए क्या रहता है, दोनों का इंटरेस्ट सेम रहता है। अब 450 रुपए बन गए कितने? 600 रुपए बन गए। कितने का ब्याज मिला होगा? आप बोलो सर 150 रुपए का ब्याज मिला है। 150 रुपए का ब्याज मिला 450 रुपए पे 1 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? आप बोलो सर 150/450, यही होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, क्या आ जाएगा? 15×3 = 45, 1/3। और 1/3 की परसेंटेज वैल्यू सबको पता होगी 33.33%। ठीक है मेरा भाई, सही है। एट वॉट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल 2000 बिकम 2520 इन 4 ईयर? देखो, 2000 रुपए 2520 रुपए बन जा रहे हैं कितने साल में? 4 साल में। ब्याज कितना मिल रहा है? आप बोलो सर 520 रुपए का ब्याज मिल रहा है। कितने साल में? 4 साल में। तो 1 साल का ब्याज आ गया। अगर 4 साल में 520 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा? 1 साल का ब्याज, जो कि कितना हो जाएगा? 130 रुपए। 130 रुपए का ब्याज कितने रुपए पे? 2000 रुपए पे 1 साल में मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है तो कैसे निकालेंगे? 1 साल का ब्याज ही तो क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसी अमाउंट पे, किसी सम पे जो 1 साल में मिलने वाला ब्याज होता है वही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये कट जाएगा, परसेंटेज में निकालना है, इंटू 100% से मल्टीप्लाई कर दो, बटे 2, 6.5% पर एनम का रेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट on a rupees A is 6% per annum for 2 year is equal to the simple interest on rupees B at 4% per annum for 3 year, then what is the ratio of A to B? क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन कह रहा है कि A रुपए पे इस रेट पे और इतने वर्षों के लिए जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है वो B पर मिलने वाले साधारण ब्याज के बराबर है। बराबर है तो बराबर कर दो। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला, A रुपए पे कितने परसेंट पे? 6% के रेट पे 2 वर्षों में मिलने वाला ब्याज बराबर है किसके? 20 रुपए पे
कितने वर्षों में? 3 वर्षों में 4% रेट पे। 4% के रेट पे 3 वर्षों में मिलने वाला ब्याज दोनों बराबर है। दोनों बराबर हैं तो भाई बराबर कर दिया। अब सिंपल सा है, बस जो कट रहा है वो काट लो। जैसे ये 2 से ये 4 कट रहा है 2 बार में, और 2 3 6 से ये 6 कट रहा है। परसेंटेज से परसेंटेज कट ही जाएगा, तो a बटे बी क्या आ गया? a बटे बी भाई बता सकता है कोई? आप बोलो सर a बटे बी 1:1 आ गया। सब कट गया ना। अरे 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 1:1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट 6% पर एनम इज 360, व्हाट would be the simple interest on the same sum of for 5 year at 8% पर annum। देखो किसी निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 6% प्रति दर से ब्याज 360 रुपए है, उसी राशि पर 5 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना है? अब देखो इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, बहुत आसानी से कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें पहले निकालेंगे प्रिंसिपल, उसके बाद निकालेंगे नया रेट। हमें इसमें प्रिंसिपल की जरूरत ही नहीं है। हमें क्या दे रखा है? 3 वर्षों में 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज, तो 6 या 18% टोटल ब्याज होगा। आप बोलो हाँ सर बिल्कुल 18% होगा। इस 18% की वैल्यू दे रखी है आपको 360 रुपए। आप बोलो हाँ सर ये भी दे रखी है 360 रुपए। हमसे पूछा क्या? 8% के रेट से 5 वर्षों का ब्याज, मतलब क्या पूछा? 40% की वैल्यू। तो हम डायरेक्ट 40% की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। काट लो इसको। देखो 18 से ये कट जाएगा कितनी बार में? 2 बार में। 18 दूनी 36, 20। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 1% की वैल्यू क्या आ गई? आप बोलो सर 1% की वैल्यू आ गई 20 रुपए के बराबर। 40% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 इंटू 40, 800 रुपए। ठीक है, 800 रुपए का ब्याज मिलेगा उसको। क्वेश्चन नंबर 9 है, रीना बोरोड 1200 at a simple interest for a number of year equal to the rate interest. At the end of the loan term, she paid 432 rupees. What was the interest rate? क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन कह रहा है बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में कि रीना ने 1200 रुपए एक साधारण ब्याज पे दिए, जो ब्याज दर के बराबर वर्षों के लिए दिए। मतलब 1200 रुपए पे 8% के रेट से अगर दिए तो टाइम पीरियड भी क्या है? आप बोलो सर टाइम पीरियड भी आर ही है। और उसको ब्याज कितना मिला? उसको ब्याज मिला 432 रुपए। बात समझ में आई? आप बोलो हाँ सब बिल्कुल समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। 1200 रुपए पे 8% के रेट से 8 वर्षों के लिए ब्याज पर दिए, जिसमें उसे ब्याज मिला 432 रुपए। ठीक है, 12 से ये कट जाएगा, 12 तिया 36, बचेगा कितना? 4 और 3 7, 12 छिंग 72। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 36। और आर आ गया आपका कितना? 6। आर 6 आ गया। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये आपका आंसर। ठीक है भाई। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10, अ पर्सन इन्वेस्टेड 8000 इन अ वन स्कीम at 6% simple interest and 5000 in another scheme at 8% simple interest for the same duration. If he received a total interest of 1760 in both investment, what is the duration? ड्यूरेशन बतानी है। देखो भाई क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। योजना में 6% साधारण ब्याज से 8000 रुपए, और दूसरी योजना में 8% की दर से 5000 रुपए इन्वेस्ट की। दोनों का कुल मिलाकर ब्याज आया 1760 रुपए। ठीक है, तो हमें क्या करना है? आप बोलोगे सर टाइम पीरियड बताना है। टाइम पीरियड हमने कुछ देर के लिए मान लिया टी है, कोई दिक्कत इसमें? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, टी है टाइम पीरियड। 6% की रेट से 8000 रुपए पे ब्याज कितना मिलेगा? 8000 का 6%। लेकिन टाइम पीरियड हमें नहीं पता, तो टाइम पीरियड का टी गुना और हो जाएगा। ठीक है, दोनों का टाइम पीरियड सेम दे ही रखा है। प्लस 5000 रुपए पे 8% के रेट से यहाँ भी टी रुपए का ब्याज मिलेगा। और ये टोटल ब्याज दे कितना रखा है? आप बोलो सर टोटल ब्याज दे रखा है 1760 रुपए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
अब देखो कुछ कट रहा हो तो काटते हैं पहले तो यही, जैसे परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, ये परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। ये क्या आएगा आप बोलो सर, 8×48 मतलब 480, टी कॉमन ले लेते हैं, 480 इधर से आएगा, और ये 5×8=40, तो 400 यहाँ से आएगा, 480 और 400 कितना हो जाएगा 880, तो 880 इंटू टी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे काटना है क्या है, ये 1760, जीरो से जीरो कट जाएगी, 11 से ये कट जाएगा 8 बार में, 11 से ये कट जाएगा, 11 एकम 11, 11×6=66 और 8×2=16, तो टाइम पीरियड आपके पास कितना आ गया, 2 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिंपल इंटरेस्ट विच आर द करेक्ट। सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8,000 फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनम इज 1200। देखो तीन स्टेटमेंट दिए, तीनों को हमको अलग अलग सॉल्व करना होगा और उससे समझेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे पहले स्टेटमेंट की बात करें, क्या कह रहा है, 8,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज कितना आ रहा है, 1,200 रुपये। क्या 5% की दर से 3 वर्षों का ब्याज कितना आएगा, आप बोलोगे सर 5% रेट है और टाइम पीरियड है 3 साल, मतलब 1 साल में 5%, 3 साल में 15%, तो 8,000 का 15% कितना हुआ, 8,000 का 15% क्या होगा, आप बोलोगे सर 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15×8=120 और 1 जीरो, ये 1,200 रुपये का ब्याज मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, मतलब ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सही है, अच्छी बात है। अब दूसरा पढ़ो, क्या कह रहा है, यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो 6 वर्षों में 1.5 गुनी हो जाएगी। देखो कोई राशि है जो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में क्या हो रही, दोगुनी, अगर 10 वर्षों में दोगुनी हो रही है मतलब क्या है, आप बोलो सर अगर पी अमाउंट था तो वो 10 वर्षों में क्या बन गया, 2p बन गया, कितना टाइम लगा, 10 वर्ष। इंटरेस्ट कितना मिला, पी का इंटरेस्ट मिला, पी राशि थी, पी इंटरेस्ट मिला, अमाउंट टोटल क्या हो गया, 2p हो गया, टाइम पीरियड कितना लगा, आप बोलो सर 10। अब अगर 1.5 गुनी होनी है, पी से क्या करना है हमें, 1.5 गुना, 1.5p करना है, ठीक है। कितना इंटरेस्ट चाहिए, आप बोलोगे सर 0.5p का इंटरेस्ट मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। 10 वर्षों में p मिला है तो 0.5p मतलब इसका आधा कितने टाइम में मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल सेम होता है, अगर p पूरा का पूरा 10 साल में मिल रहा है तो p का आधा कितने साल में मिलेगा, 5 साल में। यहाँ क्या दे रखा है, आप बोलो सर यहाँ तो 6 साल दे रखा है, ये गलत हो जाएगा, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग, ठीक है, मतलब ओनली टू इज करेक्ट, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, ऑल वाला भी हट गया। अब ये दो ऑप्शन बच रहे हैं, तीसरा वाले को चेक करना पड़ेगा, करते हैं भाई। किसी राशि को 5 वर्षों में 2.5 गुना करने के लिए आवश्यक साधारण ब्याज 30% है। कोई राशि है जो 5 वर्षों में कितनी होने वाली है, 2.5 गुना, ठीक है, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखना पड़ेगा, 30% रखना पड़ेगा, क्वेश्चन कह रहा है। तो भाई 5 वर्षों में 30% के रेट से टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1 साल का ब्याज 30%, 5 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, 30 × 5 मतलब 150%। अब 150% का ब्याज मिलेगा तो क्या राशि 2.5 गुना हो जाएगी, आप बोलोगे सर देखो प्रिंसिपल अमाउंट 100% प्लस 150% का ब्याज मिल गया, टोटल हो कितनी गई, 250%, और ये 250% का मतलब ही तो 2.5 गुना है ना, मतलब तीसरा वाला भी सही है, तीसरा वाला भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, a sum amounts to 6600 in 2 year and 7200 in 4 year at simple interest. What is the rate of interest per annum? साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में एक राशि 6,600 रुपये हो जाती है और 4 वर्षों में 7,200 हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। 2 वर्षों में कितनी हो रही है, आप बोलो सर 6,600, 4 वर्षों में कितनी हो रही, 7,200, 2 वर्ष में 6,600 हो रही, कितनी हो रही, 6,600, ठीक है, और 4 वर्षों में कितनी हो रही, 7,200। तो यहां से यहां जाने में क्या होगा, आप बोलोगे सर यहाँ 2 वर्ष में
यहाँ 4 वर्ष में मतलब 2 वर्ष का ब्याज और जुड़ गया होगा इसमें। 2 वर्ष का ब्याज कितना बढ़ा है? आप बोलोगे सर 2 वर्ष का ब्याज 600 रुपये और बढ़ा है। 600 रुपये ही तो बढ़ा है, मतलब इससे पहले भी 2 वर्ष हुए होंगे। यहाँ पी अमाउंट था, 2 वर्ष में ये हो गया, फिर अगले 2 वर्ष में क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पी से 2 वर्ष, पी से 4 वर्ष, 600 रुपये का ब्याज मिला है 2 साल में। हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या होता है, सेम। अगर सिंपल इंटरेस्ट हर साल होता है सेम, तो आप ये मुझे बताओ कि पी से लेके यहाँ तक कितना ब्याज मिला होगा। आप बोलोगे सर ये भी तो 2 साल ही हैं, और अगर 2 साल हैं तो यहाँ भी 600 रुपये का ब्याज मिला होगा, तो प्रिंसिपल कितना होगा? आप बोलोगे सर प्रिंसिपल इसमें से 600 माइनस कर दूं, मतलब प्रिंसिपल होगा 6,000 रुपये। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर प्रिंसिपल निकल गया तो रेट निकालना कोई बड़ी बात है? आप बोलो सर कोई बड़ी बात नहीं है, प्रिंसिपल के लिए रेट ही चाहिए हमें। सॉरी, रेट के लिए क्या चाहिए? एक तो प्रिंसिपल और 1 साल में मिलने वाला ब्याज। क्योंकि रेट क्या होता है? रेट होता है किसी भी राशि पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज। रेट क्या होता है? किसी भी राशि पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज। अगर 2 साल में 600 रुपये का ब्याज मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा? 600/2, मतलब 300 रुपये। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। अब इसको काट लो। देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 3 से ये खत्म 20 बार में, मतलब 1/20। और 1/20 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? आप बोलो सब 5% होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? ए लेंट ₹5,000 to B for a duration of 2 years and ₹3,000 for C for period of 4 years. Both have same simple interest rate. In total, he received 2,200 as interest from both borrower. What is the rate of interest per annum? क्या कह रहा है भाई? देखो समझते हैं। एक उधारकर्ता ने बी को, एक उधारकर्ता ने ए ने बी को 2 वर्ष की अवधि के लिए 5,000 रुपये उधार दिए और सी को 4 वर्ष की अवधि के लिए 3,000 रुपये उधार दिए। दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सेम है। कितना है? नहीं पता। उसको दोनों उधारकर्ताओं से मिलाकर कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 2,200 रुपये। ठीक है, मतलब 5,000 रुपये पे 8% के रेट से कितने सालों में? 2 वर्षों में, प्लस 3,000 रुपये पे 8% के रेट से 4 वर्षों में टोटल ब्याज कितना मिला है? अब बोलो सर टोटल ब्याज दे रखा है 2,200 रुपये। यहां तक किसी को कोई परेशानी? जो क्वेश्चन ने कहा वो हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म। आर हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या? 5 दूनी 10 मतलब 100, और 3 चौको 12 मतलब 120। 100 और 120 क्या हो जाएगा? 220। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 220 ये क्या है? आप बोलो सर ये है 2,200 रुपये। तो 220 से पूरा पूरा कितनी बार में कट जाएगा? 10 बार में। आर की वैल्यू क्या आ गई? 10% पर एनम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है भाई? देखो, अ सम ऑफ ₹8,000 इज लेंट आउट इन 2 parts. One is 5% simple interest and other is 7% simple interest. Annual interest is 500. The sum lent at set. देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परसेंटेज ब्रेक मेथड। परसेंटेज ब्रेक मेथड क्या कह रहा है कि उसने 8,000 रुपए की राशि 2 भागों में बांट ली। ठीक है, हमने कुछ देर के लिए मान ली कि पहला भाग है एक्स, दूसरा भाग है वाई। ठीक है, अब पहली राशि उसने दी 5% साधारण ब्याज पे, दूसरी राशि उसने दी 7% साधारण ब्याज पे। ठीक है, वार्षिक ब्याज कितना है? 500 रुपए, मतलब 1 साल में ब्याज कितना मिला है? 500 रुपए का मिला है। तो हमें बताना है 7% मतलब बाय की वैल्यू क्या है। ठीक है, आप बोलोगे सब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व कैसे करना है वो बताओ। देखो 7% को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 5% प्लस 2%, 5% प्लस 2%, 7% को लिख लिया मैंने। अब एक बात देखो,
एक्स पर भी 5% का ब्याज मिल रहा है, बाय पर भी 5% का ब्याज मिल रहा है। एक्स पर भी 5% का ब्याज मिल रहा है, बाय पर भी 5% का ब्याज मिल रहा है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक्स प्लस बाय जो पूरी राशि है उस पर भी 5% का ब्याज मिल रहा होगा। बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो क्वेश्चन खत्म हो गया। आप तो मतलब 8,000 रुपए की राशि पर हमें 5% का ब्याज तो मिल ही रहा है। 5% का ब्याज मिल रहा है, 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8×5 = 40। ठीक है, टोटल ब्याज कितना हो गया? 400 रुपए। 400 रुपए का ब्याज मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है 500 रुपए का ब्याज मिल रहा है। आपने निकाला 400, भैया ये 100 रुपए एक्स्ट्रा कहाँ से आए? अगर 500 में से 400 माइनस कर देंगे तो कितने आएंगे? 100 रुपए एक्स्ट्रा। ये 100 रुपए एक्स्ट्रा क्यों आए? क्योंकि हमने यहाँ पे बाय पर जो 2% का ब्याज मिल रहा था उसको छोड़ दिया। बाय पर जो 2% का ब्याज मिल रहा था उसको छोड़ दिया। मतलब ये क्या है? ये बाय के 2% की वैल्यू है। 2% किसका? बाय का, उसकी वैल्यू है। बाय के 2% की वैल्यू क्या है? 100 रुपए। तो बाय का 100% कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर दो में अगर 50 से मल्टीप्लाई कर दें 100 आता है, यहाँ भी 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? 5,000 रुपए। ये क्या आ गई? बाय वाली राशि। मजा आया? मजा आया तो वीडियो लाइक कर दो भाई। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ₹10,000 इज लेंट आउट in two part at 7% simple interest and the other at 12% simple interest. If the annual interest is 900, the sum lent at 12% is। देखो 10,000 रुपए की एक राशि को दो भागों में उधार दी गई, पहली 7% पे, दूसरी 12% पे। वार्षिक ब्याज, साल भर में मिलने वाला ब्याज या एक साल में मिलने वाला ब्याज क्या है? 900 रुपए। हमें 12% वाली राशि बतानी है, तो कुछ देर के लिए मान लेते हैं हम क्या कि ये एक्स है, ये वाई है। मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। पहली राशि कितने पे दी? आप बोलो सर पहली राशि दी 7% पे, दूसरी राशि कितने पे दी? 12% पे। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व परसेंटेज ब्रेक मेथड से। कैसे परसेंटेज ब्रेक? 12% को मैंने लिख लिया, क्या लिख लिया? 7% प्लस 5%। 7% प्लस 5% 12% होता है, बिल्कुल होता है। अब एक बात नोटिस करो आप कि एक्स पर 7% का ब्याज मिल रहा है, बाय पर भी 7% का ब्याज मिल रहा है। एक्स पर भी 7% का ब्याज मिल रहा है, बाय पर भी 7% का ब्याज मिल रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि पूरी राशि पर हमें 7% का ब्याज मिल रहा है। सही है। अगर पूरी राशि जो कि क्या है 10,000 रुपए, इस पर 7% का ब्याज मिल रहा है तो कितना आ जाएगा? आप बोलो सर 10,000 रुपए का 7% होता है 7/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, टोटल आ जाएगा 700 रुपए का ब्याज मिल रहा है। क्वेश्चन कितना कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 900 रुपए का ब्याज मिल रहा है। कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? आप बोलो सर एक्स्ट्रा मिल रहा है 200 रुपया। 200 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर 200 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये किस वजह से मिल रहा होगा? आप बोलोगे सर आपने ये जो 5% छोड़ा था ना, इसी के वजह से मिल रहा होगा। क्योंकि बाय पर ये 5% का ब्याज भी तो मिल रहा है, इसको तो आपने कैलकुलेट ही नहीं किया, आपने 7% अकेला कर लिया। मतलब बाय के 5% की वैल्यू क्या है? बाय के 5% की वैल्यू है 200 रुपए। तो बाय का 100% कितना हो जाएगा? कैसे आएगा? आप बोलोगे सर देखो 5 में अगर हम 20 से गुणा कर दें तो 100 बन जाता है। 5 में अगर 20 से गुणा कर दें तो 100 बन जाता है। बन जाता है कि नहीं बन जाता? तो यहाँ भी 20 से गुणा कर देंगे, 20 दूनी 40 और 2 जीरो ऑलरेडी थी। 4,000 रुपया आ गया। 4,000 रुपया दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, बी ऑप्शन आंसर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है? अ सर्टेन सम बिकम 4 टाइम इटसेल्फ इन 8 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर विल इट बिकम 12 टाइम इटसेल्फ एट द सेम रेट। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाती है, उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 12 गुना हो जाएगी? देखो भाई समझते हैं, क्या समझते हैं कि 8 वर्षों में कितनी हो गई? 4 गुना। मतलब कोई राशि पी थी, पी से 4 पी हो गई। कितना टाइम लगा? 8 वर्ष का टाइम लगा। कोई मुझे ये बता सकता है कि ब्याज कितना हो लेगा? आप बोलोगे सर देखो पी से 4 पी हो गई, पी से 4 पी हो गई मतलब 3 पी का ब्याज मिला है। अरे पी प्लस 3 पी टोटल 4 पी। अब पी से कितना करना है? आप बोलोगे सर 12 गुना करनी है। 12 गुना करनी है तो 12 गुना में कितना हो जाएगा? 12 पी। कितना ब्याज चाहिए? आप बोलोगे सर 11
पी का, 11p का ब्याज चाहिए तो कितने वर्षों में मिलेगा, ये क्वेश्चन है। आया समझ में? देखो हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या होता है, सेम। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल सेम। साउंड क्लियर है? ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, हर साल सेम है, मतलब 8 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, आप बोलो सर 3p का ब्याज मिल रहा है, या ऐसे लिख लो p का ब्याज कितने साल में मिल रहा है, आप बोलो सर 3p का ब्याज मिल रहा है 8 साल में। ठीक है, तो अकेले p का ब्याज कितना मिलेगा, आप बोलो सर अकेले p का ब्याज मिलेगा 8/3 साल में। अगर हमें p का ब्याज चाहिए होता तो 8/3 साल का समय लगता, हमें चाहिए कितना, 11p। तो दोनों में क्या कर देंगे, 11 से मल्टीप्लाई, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 88/3 वाला देखो एक ही ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर लो। देखो 3 दूनी 6, बचेगा कितना, 2, 3 नाम 27, 1/3, 29 सही 1/3 वर्षों में आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है a sum of rupees 5000 is lent out in two part, one at 6% simple interest and other at 9% simple interest. If the annual interest is 390 then the sum lent at 6%. कुछ देर के लिए राशि मान ली हमने, क्या है, x और y मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो उसने क्या किया कि 5,000 रुपए को दो भागों में बांटा, पहला x भाग दूसरा y, 6% पे उधार दी पहली भाग को, दूसरे भाग को उधार दिया उसने 9% पे। ठीक है, आप बोलो सब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लगाएंगे हम क्या, परसेंटेज ब्रेक मेथड। परसेंटेज ब्रेक मेथड का मतलब क्या, मैं बोलूंगा परसेंटेज ब्रेक मेथड का सिंपल सा मतलब है कि मैंने 9% को लिख लिया 6% प्लस 3%, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया, 6 और 3 क्या हो जाएगा, 6 और 3 हो जाता है 9। ठीक है, अब देखना x पर भी 6% का ब्याज मिल रहा है, y पर भी 6% का ब्याज मिल रहा है, y पर 3% का मिल रहा है, लेकिन उसको कुछ देर के लिए हम छोड़ देते हैं। हमें इस फोकस करना है कि x पर भी 6% का ब्याज मिल रहा है, y पर भी 6% का ब्याज मिल रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि पूरी राशि पर क्या मिल रहा है, पूरी राशि पर 6% का ब्याज। पूरी राशि है कितनी, 5,000। तो 5,000 पर भी क्या मिल रहा होगा, आप बोलो सर 5,000 पर भी 6% का ब्याज मिल रहा है। 5,000 का 6%, 6/100, 6×5 = 30 और एक जीरो, टोटल 300 रुपए का ब्याज मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है 390 रुपए का ब्याज मिल रहा है। मतलब 390 माइनस अगर हम 300 करें तो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, आप बोलो सर एक्स्ट्रा मिल रहा है 90 रुपए का। ये 90 रुपए कहाँ से आए भाई, ये कोई बता सकता है? किसी के दिमाग की बत्ती अब जागी हो? आप बोलोगे सर देखो, ये जो बाय ने 3% छोड़ रखा था आपने, बाय को जो 3% ब्याज मिला था उसको ध्यान ही नहीं दिया, वही तो है ये 90 रुपए। बाय का 3% क्या है, 90 रुपए। अगर बाय का 3% 90 रुपए है तो बाय का 100% कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 3 से ये कट जाएगा 30 बार में, बाय का 100% आ गया कितना, इसमें 2 जीरो और चिपकानी है, 3,000 रुपए। ठीक है, बाय वाला ही पूछा था आपसे। आप पूछो, आप बोलोगे सर नहीं एक्स पूछा है, 6% वाली पूछी, 6% वाली राशि क्या है, एक्स। अगर 3,000 बाय पर दिए या 9% पर दिए 3,000, तो 6% पे कितने दिए होंगे, आप बोलो सर 5,000 में से 3,000 माइनस कर देंगे, 2,000 आंसर आ जाएगा। सही है। A person invested 18,000 in two scheme X at 15% per annum and scheme Y at 10% per annum, both under simple interest. After 1 year, total interest from the both scheme was 2,160. How much invested in scheme X? देखो दो स्कीम है, स्कीम X है और स्कीम Y। स्कीम X, स्कीम Y। X पर कितने का ब्याज दिया, आप बोलो सर X पर उसने दिया 15% वार्षिक। Y पर कितना दिया, Y पर दिया 10% वार्षिक। ठीक है, पूछा क्या है हमें, स्कीम एक्स में निवेश कितना किया गया। अब एक बात समझो, क्या समझो, इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन में लगाएंगे हम परसेंटेज ब्रेक मेथड। इस 15 को मैं लिख लूंगा, 15 को क्या लिख लूंगा, 10%,
प्लस 5%। 5 और 10 15 होता है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखा ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज नोटिस करो आप, क्या कि x पर 10% का ब्याज मिल रहा है, मिल रहा है, y पर 10% का ब्याज मिल रहा है, मिल रहा है, मतलब x पर भी 10% का ब्याज है, y पर भी 10%। तो कलेक्टिवली हम कह सकते हैं, कलेक्टिवली हम कह सकते हैं क्या कि x प्लस वाई पर 10% का ब्याज मिल रहा है। और x प्लस वाई है क्या, x प्लस वाई टोटल राशि है, मतलब टोटल राशि 18,000 पर 10% का ब्याज मिल रहा है, जो कि क्या होता है 1/10 होता है, मतलब 1800 रुपए का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन कितना कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, कहाँ कह रहा है 2160 रुपए का ब्याज। 2160 में से अगर हम 1800 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 200 और 100 300, 360 रुपए आ रहा है। ये 360 रुपए का एक्स्ट्रा ब्याज कहाँ से आया भाई, कोई बता सकता है? ये जो 360 रुपए का एक्स्ट्रा ब्याज बच रहा है, ये कहाँ से मिला होगा? आप बोलोगे सर एक्स पर जो 5% था ना, ये आपने कैलकुलेट ना किया। अगर ये कैलकुलेट ना किया तो इसकी वजह से ही मिल रहा होगा, इसकी वजह से ही मिल रहा होगा, मतलब एक्स का 5% ये 360 रुपए है। हमें क्या चाहिए, एक्स का 100%। 100% कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल सा तरीका है, 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे किस में, 5 में, तो 100 आ जाएगा, 20 पंजे 100। अब अगर हमने इधर 20 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, 36 दूनी 72, एक और दो जीरो, 7200 आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 है, सी बोरोज 6,000 रुपीज फ्रॉम डी ऑन 15 मार्च 2023 एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% per annum. She decided to repay the loan on 15 September 2023. How much the total amount must she return to ली? देखो सी ने 15 मार्च 2023 से कब तक के लिए राशि उधार ली, 15 सितंबर 2023। देखो अगर मैं बात करूं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, टोटल कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, टोटल 7 महीने हो गए। मार्च से उसने इन्वेस्ट किया और सितंबर तक किया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, टोटल 7 महीने हो रहे हैं, लेकिन इसमें उसने 15 दिन ही इन्वेस्ट किया और 15 दिन इसमें। तो हम इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं, कलेक्टिवली एक महीना कह सकते हैं, क्योंकि 15 सितंबर को तो उनने पैसा वापस कर ही दिया, और लिया कब था, 15 मार्च को। 15 दिन इसके पहले के छोड़ दिए, 15 दिन उसके बाद के छोड़ दिए, टोटल कितने दिन हो गए, अब बोलो सर टोटल इसमें तो पूरा एक मंथ बन गया, मतलब टोटल 6 महीने बन गए। अब अगर टोटल 6 महीने बन गए तो हमारा काम हो गया। पहला मुश्किल काम इसमें यही था कि टाइम पीरियड कैसे निकालोगे। टाइम पीरियड मिल गया 6 महीने, टाइम पीरियड आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। 6,000 रुपये की राशि है, बिल्कुल राशि है, इस पर 10% का ब्याज 1/10, कितने टाइम पीरियड के लिए, 6 मंथ के लिए। टाइम पीरियड जो हम इस फॉर्मूले में रखते हैं वो क्या होता है, ईयर में। अगर 6 मंथ है तो ईयर में कितना हो जाएगा, 6/12। ठीक है, देखो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 6 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 3 बार में, तो 300 रुपये आ गया। क्या आ गया, 300 रुपये ब्याज। हमें चाहिए क्या, सी को, डी को कितनी राशि वापस करनी होगी, कितनी राशि वापस करेगा। आप बोलोगे सर 6,000 रुपये उधार लिए थे, 300 रुपये का ब्याज मिल गया, 6,300 रुपये वापस करेगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 है, a sum become 2.5 times itself in 5 years under simple interest. In how many years will it become 5 times itself in the same rate? देखो 5 वर्षों में कितना बन गया, वो 2.5 गुना बन गया। अगर 5 वर्षों में 2.5 गुना बन गया, मतलब पी राशि क्या बन गई, आप बोलोगे सर पी राशि 2.5 पी बन गई, कोई दिक्कत। ब्याज कितना मिला, 1.5 पी का, कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। ठीक है, अब हमें बनाना क्या है, आप बोलो सर 5 गुना बनानी है, 5 गुना बनानी है तो क्या आएगा, आप बोलो सर पी से 5 पी बन जाएगी।
कितना ब्याज मिलेगा? 4p का। कितना टाइम पीरियड लगेगा? अगर देखो मैं बोलूँगा आपसे, क्या बोलूँ कि 1.5p ब्याज मिला है हमें कितने टाइम में? आप बोलो सर कितने टाइम का, क्या लिखा तो है 5 साल, ठीक है। तो p ब्याज कितने टाइम में मिलेगा? आप बोलोगे सर 5 को 1.5 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? p का टाइम हमें चाहिए कितना? 5 गुना हो जाए, मतलब 4p ब्याज चाहिए, इंटू 4 कर दो, ठीक है। ये क्या आ रहा है देखो, 5 से ये कट जाएगा 3 बार में, पॉइंट है ऊपर लग जाएगा 0। 40/3, 40/3 का मतलब 3 एकम 3 बचेगा 1, 3 3 जा 9 बचेगा 1, 13 सही 1/3 वर्ष। 13 सही 1/3 वर्ष दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 21 है, अ डोनर डिपॉजिट 8 lakh rupees in a trust and earn 10% simple interest annually. The interest is used to distribute 3 annual reward. If the second and third reward are respectively, then what is the value of first reward? देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एक दाता ने 8 लाख रुपए ट्रस्ट में जमा करे जिसे सालाना 10% की राशि का ब्याज मिलता है, ठीक है। और ब्याज का उपयोग वो 3 वार्षिक पुरस्कारों में वितरण किया। दूसरा ये है, तीसरा ये है, दूसरा और तीसरा दे रखा है आपको। आपसे पूछा पहला पुरस्कार क्या होगा? अब देखो वार्षिक पुरस्कार का मतलब क्या है कि हर साल दे रहा है वो। अगर हर साल दे रहा है मतलब 1 साल का ब्याज ही कैलकुलेट किया होगा। 8 लाख रुपए पे 10% निकालोगे कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 8 लाख का 10% होता है 80,000 रुपए। कैसे? अरे 10% का मतलब 1/10। ये जीरो से ये जीरो, कितना बचा? 80,000 रुपए। 80,000 रुपए का टोटल ब्याज है उसके पास जो उसको बांटना है। कितना ब्याज बांटना है? 80,000 रुपए का ब्याज बांटना है। 20 उसने इसको दे दिए, 35 उसने ये दे दिए, 20 और 35 टोटल कितने बांट दिए? आप बोलो सर 55,000 रुपए बांट दिए। 55,000 रुपए वो बांट चुका है, ठीक है। 55,000 बांट दिए हैं, 80,000 बचे कितने? 25,000 रुपए और बचे। मतलब 25,000 रुपए क्या होगा? पहला रिवॉर्ड होगा। बताओ भाई, किसी को कोई समस्या? अगला क्वेश्चन देखो, एन एजुकेशनल फंड ऑफ रुपीज 60,000 6 लाख अर्न अ सिंपल इंटरेस्ट एट 9% पर एनम। दिस एनुअल इंटरेस्ट इज यूज टू ग्रांट 3 स्कॉलरशिप। देखो वही सेम क्वेश्चन, 3 स्कॉलरशिप के लिए यूज किया गया। पहली और दूसरी ये दे रखी 18,000 और 22,000। आपसे पूछा क्या, सेकंड स्कॉलरशिप क्या है? पहली और तीसरी दे रखी है, ठीक है। अब देखो हमें पता है क्या कि 3 छात्रवृत्ति प्रदान करना है उसको वार्षिक ब्याज से, वार्षिक ब्याज से प्राप्त कर प्रदान करनी है। तो वार्षिक ब्याज इसी राशि पे निकला होगा। इसी राशि क्या है? आप बोलोगे सर ये राशि है 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए है, इस पर 9% का वार्षिक ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 6 9 या 54 और लास्ट में बचेंगे 3 जीरो। टोटल कितना ब्याज आ रहा है? 54,000 रुपए का ब्याज आ रहा है। 54,000 रुपए का ब्याज आ रहा है जिसमें से उसने 18,000 बांट दिए और कितने बांट दिए? और 22,000 बांट दिए। तो 18 और 20 कितने हो गए? 40,000 रुपए तो बांट चुका है वो। अगर 40,000 रुपए बांट दिए तो बचे कितने? आप बोलो सर टोटल था 54,000, मतलब 14,000 रुपए और उसके पास बचे जो वो सेकंड वाले को देगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 23 है, अ मैन हैज 15,000, ही लेंट अ पार्ट ऑफ इट एट टू द एक्स फॉर 3 years at 10% simple interest and the remaining to y for 3 years at 12% simple interest. If the total interest received from both x and y at 3 years is this, find the amount lent to x. देखो एक व्यक्ति के पास क्या 15,000 रुपए की राशि है, इसका एक हिस्सा उसने x को 3 साल के लिए 10% के ब्याज से दिया, ठीक है। और बाय के लिए शेष हिस्सा बाय को 3 साल के लिए 12% के रेट से दिया, ठीक है। एक्स और बाय को उसने क्या किया?
3 साल के लिए 10% के रेट से दिया, 1 साल में 10% का ब्याज मिल रहा है, 3 साल में कितना मिलेगा, 10 × 3 टोटल 30%। ठीक है, बाय को कितना दिया, 12% के साधारण ब्याज से 3 साल के लिए दिया, मतलब कितना ब्याज मिलेगा, 36%। ठीक है, और उसको कुल ब्याज प्राप्त होता है कितना, 4,950 रुपए फ्रॉम बोथ अमाउंट इफ टोटल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बोथ इज 4,950। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने बोला हमने मान लिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? आप बोलो सर ये क्वेश्चन है परसेंटेज ब्रेक मेथड का। पूछा क्या है, पूछा है एक्स को दी गई राशि, एक्स को दी गई राशि, एक्स को निकालना सिखाऊं क्या? चलो एक्स को निकालना सिखाते हैं। अभी हम क्या करते थे, इसको ब्रेक करके 36 को 30+6 लिखना आपके दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको सिखाता हूँ कि इसको 36 - 6 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप बोलो सर लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मुझे दिख रहा है कि इस पर 36% का ब्याज मिला होगा, इस पर भी 36% का ब्याज मिला होगा, दोनों पे 36% का ब्याज मिला, मतलब पूरी राशि पे क्या मिला है, 36% का ब्याज। पूरी राशि क्या है, 15,000 का 36%। 15,000 का 36% निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो एक जीरो, 15 × 90 की, 15 × 90 कह रहा हूँ, हाँ 15 × 90 की जीरो, 9 आएगा, 15×3 = 45 और 9 = 54। ब्याज मिलना चाहिए कितना, 5400 रुपये ब्याज मिला, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 4,950 रुपये मिला। ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया ब्याज, एक्स्ट्रा ब्याज कहाँ से आ गया? आप बोलोगे सर एक्स्ट्रा ब्याज इसलिए आ गया क्योंकि आपने ये जो 30% था इसको 36% कैलकुलेट कर दिया, मतलब एक्स पर जो 6% कम ब्याज मिला है वो ही ये डिफरेंस पैदा कर रहा है। एक्स पर जो 6% कम ब्याज मिला है वो ही ये डिफरेंस पैदा कर रहा है, मतलब एक्स के 6% की वैल्यू आ गई आपके पास। एक्स के क्या आ गई, 6% की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 5,450 रुपये, 450 रुपये क्या आ गया, एक्स का 6%। ठीक है, 3 से काट लो, 3×2 = 6 और 15×3 = 45, 150 रुपये क्या आ गई, 2% की वैल्यू। एक्स का 100% कैसे निकालेंगे, 50 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, 15×5 = 75, 2 जीरो, 2 जीरो क्या, एक ही जीरो आएगी ना, एक मिनट, 20 से मल्टीप्लाई किया है ना, 20 से नहीं 50 से, तो 2 जीरो आ जाएंगी, 7,500 रुपये क्या आ गया, एक्स पर दी गई राशि। ठीक है भाई, मजा आया, वीडियो लाइक करो तो। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है राहुल बोरोज a sum of money at simple interest 5% per annum for the 3 year फर्स्ट 3 ईयर, उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर के लिए 9% के रेट से देता है, और बियॉन्ड 8 ईयर, 5 और 3 8 साल हो गए, 8 साल के बाद वो 6800 रुपये ओनली एट द एंड ऑफ 10 ईयर, हाउ मच डिड ही बोरो। देखो 5% से पहले 3 वर्ष के लिए, 7% अगले 5 वर्ष के लिए, और 8 वर्षों के बाद वो 9% की राशि देता है। 10 वर्षों में वो कुल कितना ब्याज चुका रहा है, 6800 रुपये का ब्याज चुका रहा है, तो उसको कुल राशि कितनी उधार ली थी ये बताना। समझते हैं, 5% का रेट कितने साल के लिए, पहले 3 साल के लिए, 5 साल 5%, 1 साल में, 3 साल में कितना, 5×3 = 15%। ठीक है, ब्याज मिला। फिर 7% का रेट कितने साल के लिए, अगले 5 साल के लिए, तो 1 साल में 7% मिल रहा है, 5 साल में कितना मिलेगा, 7×5 = 35%। ठीक है, ये पहले 3 साल का ब्याज हो गया, फिर अगले 5 साल का ब्याज होगा, टोटल कितनी हो गई, 8 साल। 8 साल के बाद उसे मिलता है ब्याज 9% प्रति रेट। 8 साल हो गए, किया कितने साल तक है, 10 साल तक, मतलब 2 साल के लिए 9% का ब्याज देना होगा, दो 9% का 2 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, 18%। ये टोटल उसको ब्याज मिला है, टोटल ब्याज कितना हो गया,
देखो 15, 5, 20 और 30, 50, 10, 60, 68%। ये 68% की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 6800 रुपए। तो आपसे पूछा क्या है, उसने कल कितनी राशि उधार दी। ये कितने गुना है, 100 गुना है, तो 100% भी क्या हो जाएगा, 100 गुना। 100 का 100 गुना क्या होता है, 10,000 रुपए। ठीक है भाई। Sarah lent 12,000 to John at 10 January 2024 at simple interest rate of 6% per annum. John planned to pay back the entire amount on 10 July 2024. What is the total amount? देखो जनवरी कौन सा महीना है, आप बोलो सर जनवरी है पहला महीना। जुलाई कौन सा है, जुलाई है 7वां महीना। 10 जनवरी से 10 जुलाई, मतलब टोटल कितने महीने हो गए, आप बोलो सर टोटल 6 महीने हो गए। कैसे हो गए भाई, जनवरी के 20 दिन या 21 दिन मान लो, और जुलाई के कितने दिन, 10 दिन, तो टोटल कितने हो गए, 31 दिन। जनवरी पूरी हो गई। अब उसने जनवरी जुलाई का अगर काम खत्म हो गया तो कहाँ तक दिया होगा, जून तक। जून तक ही दिए होंगे, जैन से जून। जैन से जून टोटल क्या हो गए, 6 महीने। टाइम पीरियड निकल के आ गया हमारे पास क्या, 6 महीने का। 6 महीने का टाइम पीरियड आ गया भाई। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब तो कितनी राशि है, 12,000 रुपए। 6% के रेट से 6 महीने मतलब 6/12 ईयर। टाइम पीरियड यहाँ किस में रखते हैं, टाइम पीरियड इस फॉर्मूले में रखा जाता है साल में। 6 महीने को साल से, एक साल बनाने के लिए या साल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 6 दूनी 12, ये 2 से ये खत्म, कितनी बार में, 60 बार। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 12,000 रुपए पे, अच्छा ये 6 भी ये बच गया ना, तो ये आ जाएगा 360। 60 × 6, 360। 12,000 रुपए पे 360 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा, मतलब टोटल राशि कितनी देनी पड़ेगी, 12,360 रुपए। ठीक है। If A, B, C are the three amounts of money such that B is simple interest on A, C is simple interest on B for, देखो समझते हैं क्या कह रहा है, कि A, B, C तीन ऐसी राशियां हैं जहां B A पर साधारण ब्याज है। B क्या है, A पर साधारण ब्याज है। तो अगर हम साधारण ब्याज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे सर A पर R रेट से या R% रेट से T टाइम के लिए कितना साधारण ब्याज मिला, B मिला। कोई दिक्कत इसमें, PRTY 100 लगा दिया, प्रिंसिपल क्या है, ए, आर रेट परसेंट टी टाइम बी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, सी बी पर साधारण ब्याज है। सी क्या है, बी पर साधारण ब्याज, मतलब अब प्रिंसिपल कौन है, बी। रेट और टाइम सेम दे रखा है, तो R%T बराबर क्या आ जाएगा, सी। हमें ए बी और सी में रिलेशन चाहिए। रिलेशन कैसे बनेगा, रिलेशन बनेगा जब इनके बीच में लड़ाई होगी, तो इनको कर दो डिवाइड। ठीक है, R%T से R%T खत्म, ये बी उधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए सी बराबर बी स्क्वायर। ए सी बराबर बी स्क्वायर कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। सपोज एक्स इन्वेस्टेड, सपोज एक्स रुपए इन्वेस्टेड आफ्टर 2 ईयर एट 5% सिंपल इंटरेस्ट, इट यील्ड बाय रुपीज। मतलब अगर हमने एक्स रुपए इन्वेस्ट किए किस रेट से, 2 साल में 5% के रेट से, तो ये बाय रुपए बन जाते हैं। ठीक है, फिर हमने बाय रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 12 रुपए इन्वेस्ट कर दिए कितने साल के लिए, 2 साल के लिए 5% के रेट से, तो कितने बन जाते हैं ये जेड रुपए बन जाते हैं। हमें बताना है एक्स बाय जेड में रिलेशन। एक्स बाय जेड में रिलेशनशिप बनाना है, रिलेशन बनाना है, तो क्या करें, दोनों को कर दो डिवाइड। दोनों को डिवाइड कर देंगे, 5%×2, 5%×2 खत्म, बाय उधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स जेड इक्वल टू बाय स्क्वायर। ठीक है, एक्स जेड इक्वल टू बाय स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 28 देखो। अ पर्सन इन्वेस्टेड टोटल सम ऑफ 2200 इन 3 डिफरेंट स्कीम, सिंपल इंटरेस्ट 4%, 5% एंड 10% पर एनम। एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही गोट द सेम इंटरेस्ट फ्रॉम ऑल द 3 स्कीम।
व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 5%। क्या कह रहा है भाई कि एक व्यक्ति ने 2200 रुपए की राशि 3 स्कीम पे इन्वेस्ट किया, 4%, 5% और 10% पे। ठीक है, हमने मान ली स्कीम क्या है, एक्स, वाई और जेड। मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है कि एक वर्ष के अंत में उन तीनों योजनाओं पर समान ब्याज प्राप्त हुआ। अगर समान ब्याज प्राप्त हुआ तो आप बता सकते हैं कितना ब्याज प्राप्त हुआ होगा। आप बोलोगे सर देखो, एक वर्ष की बात हो रही, एक्स रुपए पे 4% के रेट से कितना ब्याज मिलेगा, एक्स का 4%। ठीक है, ये बराबर होगा किसके, बाय पर कितना मिला होगा, बाय पर मिला होगा 5%, तो बाय के 5% के बराबर होगा। बराबर होगा किसके, जेड के 10% के। ठीक है, अब देखो इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करके रेशो निकाल सकते हो क्या आप बोलो सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, कुछ कट रहा है, परसेंटेज कट रहा है, काट लो। इसको सॉल्व करने की देखो ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। क्या करना है आपको, इन तीनों नंबर जो मल्टीप्लीकेशन में, इनको वन बनाना है हमें। वन कैसे बनेगा, आप बोलोगे सर अगर मैं इनके एलसीएम, एलसीएम 4 और 5 का एलसीएम कितना 20, 20 से अगर मैं तीनों नंबर को डिवाइड कर दूं तो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट वन बन जाएगा। बन रहा है कि नहीं बन रहा, आप बोलोगे सर देखो बन रहा है। एक्स 4×5 = 20 होता है, यहाँ बच गया वन, बिल्कुल बन गया वन। 5×4 = 20 होता है, कट गया, ये बन गया 4। और जेड क्या है, आप बोलोगे सर जेड 10×2 = 20 होता है, बटे 2। क्या आ गया, x/5 बराबर है y/4 के, बराबर है z/2 के। तो यहाँ से रेशो आ गया आपके पास, क्या रेशो आ गया, x y और z का रेशो। जो नीचे वैल्यू दिख रही है ना, यही रेशो है इनका। जो नीचे वैल्यू आई है यही क्या है, x y और z का रेशो। x y और z का रेशो आ गया। अब अगर आपके पास रेशो आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया भाई, 5 4 9 और 2 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको। क्वेश्चन में बोल रखा 2200 रुपए का ब्याज इन्वेस्ट किया, राशि इन्वेस्ट की उसने, कितनी 2200, कितनी गुना है, 100 गुना है। क्या पूछा है आपसे, 5% ब्याज दर पर निवेश की गई राशि, 5% पे क्या निवेश किया गया, बाय। बाय की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू भी क्या होगी, आप बोलोगे सर अच्छा ये 200 गुना है ना, 200 गुना है तो ये भी क्या हो जाएगी, 200 गुना 800। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, देखो द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 year एट 20% per annum is 864। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट एंड पीरियड। तो किसी निश्चित राशि पर 3 वर्षों में 20% की दर से चक्रवर्ती ब्याज ये। अब अगर 20% की राशि से 3 वर्षों का ब्याज 864 रुपये है, तो आपको बताना उस अवधि के लिए साधारण ब्याज। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन है। 20% के रेट का मतलब पता है आपको, आप बोलो सर 20% का मतलब होता है 1/5, सबको पता है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। 5 रुपये एक साल में कितने बन जाएंगे, आप बोलो सर 5 रुपये एक साल में 6 रुपये बन जाएंगे। 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 रुपये पे एक साल में ब्याज कितने का मिलेगा, 6 रुपये का। ठीक है, अगर एक साल में 6 रुपये बन रहा है तो 3 साल में कितना मिलेंगे, आप बोलो सर पावर 3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पावर 3 कर दी, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, और 6 का क्यूब 216। मतलब 125 रुपये 3 साल में कितने बन जाएंगे, 216 रुपये बन जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, 125 रुपये क्या हो गए, 216 रुपये बन गए 3 साल में। ये दे रखा है आपको चक्रवर्ती ब्याज, यहाँ से ब्याज कितना आ रहा है 75, 5 80, 10 90 और 1 91, 91 रुपीज़ का ब्याज आ रहा है। 91 रुपीज़ का ब्याज आ रहा है, या 91 यूनिट का ब्याज आ रहा है, जो कि दे रखा है आपको कितना 864 रुपये। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं देखो इसको मान लूँ, ऑप्शन बहुत दूर दूर है, 500 700 400 600, 91 थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत देगा, इसको मान लेते हैं 90। 90 मानते ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये देखो 9 9 या 81, बचेगा 5, 9 6 54, 10 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 96 रुपीज़ के बराबर आ गई। आपसे पूछा उसी राशि पे सेम अवधि पे साधारण ब्याज कितना होगा, राशि कितनी है 125, 125 यूनिट। एक्चुअल कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर एक की वैल्यू आ जाएगी क्या, अगर यहाँ से 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक की वैल्यू आ गई 9.6, इसमें 9.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
ये क्या आ गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। 3 वर्षों के लिए 20% रेट पे चाहिए। 3 वर्ष और 20% का मतलब क्या होगा? 20% का मतलब 1/5 कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखो 5 से ये कट जाएगा कितनी बार में? 25 बार में। 25 पंजे 125 हो गया। ठीक है, 2 5 और ये कट जाएगा कितनी बार में? 48 बार में। ठीक है, 48 पंजे 240 और 24 दिया 72। 720 रुपये आ गया अप्रोक्सीमेट 720। ये दिख रहा है आंसर। ठीक है भाई। क्वेश्चन देखो, अ पर्सन इन्वेस्टेड 20,000 इन टू डिफरेंट स्कीम. He invested one part for 4 years at 8% simple interest and other part for the same duration 10% simple interest. If the interest earned from the second part is 2240 more than the interest earned from the first part, then how much money was invested in the second scheme? देखो क्या कह रहा है भाई। एक व्यक्ति ने दो अलग अलग योजनाओं पर 20,000 रुपए की राशि निवेश की। 4 वर्ष दो अलग अलग रुपए स्कीम पे इन्वेस्ट की। तो हमने मान लिया कि एक राशि है एक्स, मान सकते हैं। दूसरी क्या आ जाएगी? आप बोलोगे सर दूसरी बची एक्स माइनस 20,000 या 20,000 माइनस एक्स, यही तो बची राशि। एक राशि एक्स है, दूसरी क्या हो गई? 20,000 माइनस एक्स। अब वो कह रहा है कि पहले भाग पर 4 वर्षों के लिए 8% की दर से जो साधारण ब्याज मिला, वो दूसरे भाग पर समान अवधि के लिए 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया गया और वो अर्जित ब्याज से क्या है? पहले ब्याज से इतना ज़्यादा है, मतलब पहले वाले पे ब्याज ज़्यादा मिला है, पहले वाले पे ब्याज कम मिला है, दूसरा वाला ज़्यादा है ना। सेकेंड पार्ट वाज मोर देन द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड वाला क्या है? ज़्यादा है। सेकंड वाला ज़्यादा है तो सेकंड वाला ब्याज होगा कितना? आप बोलोगे सर देखो 20,000 माइनस एक्स पर कितना ब्याज मिला है? 10% के रेट से सेम ड्यूरेशन 4 साल, मतलब 40% मिला। और पहले वाले पे कितना मिला होगा? एक्स पर सेम ड्यूरेशन 4 साल पे 8% के रेट से, मतलब 32%। 8 चौको 32%। ठीक है, इन दोनों का अंतर दे रखा है आपको कितना? 2240। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन में देखो 20,000 रुपए थे, हमने पहले को एक्स माना, दूसरे को 20,000 माइनस एक्स आ गया। अब बोल रहा है कि दूसरी राशि पर उसको जो ब्याज मिला है वो क्या है? पहली राशि से 2240 रुपये अधिक है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो 40% परसेंटेज को हटाओ यहाँ से, यहाँ 2 जीरो लगा दो सबसे पहले। तो क्या आ गया? 40 माइनस 32 बराबर 2240 और 2 जीरो। ठीक है, 4 से कट रहा है तो 4 से इसको काट लो 10 बार में। 4 8 है 32 और 4 से ये कट जाएगा, 4 5 20, 4 6 24। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और 2 से और कट रहा है तो 2 से भी काट ही लो। 5 4 28 दूनी 56। ठीक है, अब अब कुछ नहीं बचा तो कर लो मल्टीप्लाई। 20 पंजे 100। ठीक है, माइनस 5x, इधर से क्या आएगा? 4x बराबर 28,000। ठीक है, देखो ये दोनों माइनस के हैं, 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9x उस साइड चला जाएगा, ये 28,000 माइनस हो जाएगा कितने में से? 1 लाख में से। 1 लाख में से 28,000 माइनस करेंगे कितना बचेगा? आप बोलोगे सर 1 लाख में से अगर हम 30,000 माइनस करते तो 70,000 बचता, लेकिन 30,000 से कितना कम है? 2,000 कम है, मतलब 72,000 बचेगा। ठीक है, 72,000 की वैल्यू क्या आ गई? 9x के बराबर। 9 से ये कट जाएगा कितनी बार में? 8 बार में। 9 8 72। तो x की वैल्यू आ गई 8,000। आपसे पूछा दूसरी योजना में निवेश की गई राशि, तो क्या हो जाएगी? 20,000 माइनस एक्स मतलब 12,000। 20 माइनस 8 करेंगे कितना बचेगा? 12। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 31 है, आर रुपीज 900 इज लेंट एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 9 months another 600 lent at a rate of 1.5 times the original rate. Total simple interest after 1 year is 72 rupees. Find the original rate. क्या कह रहा है भाई कि 900 रुपए एक निश्चित ब्याज दर पर उधार दिए जाते हैं, 9 महीने बाद 600 रुपए मूल ब्याज दर के 1.5 गुना ब्याज दर पर उधार दिए जाते हैं। यदि एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, 72 रुपए, तो मूल ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो समझना, 900 रुपए मैंने R% के रेट से उधार दिए, कितने देर टाइम के लिए? आप बोलोगे सर देखो ये तो 900 रुपए दिए और एक वर्ष ब्याज, कुल ब्याज की गणना कर रहे हैं, एक वर्ष बाद कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब ये तो पूरे एक साल के लिए दिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरा जो दिया वो 9 महीने बाद दिया, 9 महीने बाद दिया और एक साल बाद ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर 9 महीने बाद दिया और एक साल बाद ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल टाइम पीरियड कितना? 12 महीने। 12 महीने में से हमने 9 महीने बाद दिया, बचे कितने? लास्ट के 3 मंथ। मतलब ये 600 रुपये पे सिर्फ और सिर्फ कितने महीने का ब्याज मिलेगा? आप बोलोगे सर 600 रुपये पे R% का ब्याज मिलेगा 3 महीने का, बटे 12 करना पड़ेगा। ठीक है, और ये टोटल ब्याज मिला कितना है? टोटल ब्याज मिला है 72 रुपये। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? कोनो समस्या? कोई समस्या नहीं। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, ये परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, तीचों को 12। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 9R और 6/4 या 3/2R, तो 9 दूनी 18 और 3 21 R/2 है कितना? 72। इसको काट लो, 3 से काट लेते हैं, 24×3 = 72, 7×3 = 21, तो 24 दूनी 48/7 आर आ गया। 7×6 = 42, 6.4 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है 6.4। देखो 7×6 = 42, बचेगा कितना? 6। पॉइंट लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे 0, 7×8 = 56, अप्रोक्सीमेट 6.8% आ रहा है, 6.4 आंसर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? देखो, सरा ने क्या किया? इन्वेस्ट किया 3 डिफरेंट स्कीम, M, N और O। 3 डिफरेंट स्कीम में इन्वेस्ट किया, 10%, 12% और 15% पर एनम से। टोटल इंटरेस्ट एक्यूर्ड इन 1 year वॉज 2282। ठीक, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम O इज 180% द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम M। देखो M, N और O, ये तीनों का रेशो दिया है आपको। क्या दिया है? रेशो कितना दिया है? आप बोलोगे सर ओ में जो इन्वेस्ट किया वो 180% है किसका? जितना एम में इन्वेस्ट किया। अगर एम में 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो इसका 180% क्या हो जाएगा? 180 रुपये। ये ओ का अमाउंट आ गया। ठीक है, इसको काट लो तो ये कितने से कट जाएगा? आप बोलोगे सर 0 से 0 खत्म हो जाएगी, 2 से और काट लेंगे, ये बचेगा 9 और ये बचेगा 5। ठीक है, 5:9 आ गया ओ का रेशो, एम और ओ का। फिर क्या कह रहा है कि 250% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम एन। ये भी किसके लिए ही बात कर रहा है? ओ के लिए। मतलब अगर ओ में 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो इसका 250% किस में इन्वेस्ट किए? ओ में। 100 का 250% 250। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 5×2 = 10 और 5×5 = 25। ठीक है, अब दोनों को बराबर करना है। किसको बराबर करना है? ओ को बराबर। तो यहाँ कर लो 5 से मल्टीप्लाई, 9×5 = 45। यहाँ कर लो 5 से 9 से मल्टीप्लाई, 9×5 = 45। ठीक है, तो रेशियो क्या आ जाएगा? फाइनल हो जाएगा 9×5 = 25 और ये 9×2 = 18 और ये 9×5 = 45। ठीक है, ये तीनों अमाउंट का रेशियो आ गया। ठीक है, तीनों अमाउंट का रेशियो है, परसेंटेज आपको पता ही है, एक साल में कुल अर्जित ब्याज पता ही है, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। थोड़ा सा एक काम करते हैं, एक एक जीरो लगा लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। ठीक है, अब देखो एम पर कितना ब्याज मिला? आप बोलो सर एम पर मिला 10% प्रति वर्ष, मतलब 250 रुपये पर 10% का ब्याज मिलेगा। कितना हो जाएगा? 250 का 10% 25 रुपये। ठीक है,
उसके बाद एन पर कितना ब्याज मिला, आप बोलो सर एन पर मिला 12%, 180 रुपये का 12%, 180 रुपये का 12% कितना हो जाएगा, देखो परसेंटेज बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 12×8 = 96, बचेगा 9, 12 एकम 12, 9 2 11 मतलब 31, एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 31.6। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और तीसरा क्या है, तीसरा है 15% का ब्याज मिला कितने पे, 450 रुपये पे, 450 रुपये पे कितना ब्याज मिल रहा है भाई, 15% मतलब 15/100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 15×5 = 75, बचेगा 7, 15×4 = 60, 67.5, ये ब्याज आ गया किस पे, ओ पे, 67.5। जरा इनको एक बार जोड़ना, टोटल ब्याज कितना आ रहा है, आप बोलो सर देखो 6×5 = 11 की एक, बचेगा एक, 5×1 = 6 और 7 13 और एक 14 की 4, बचेगा फिर एक, 2 3 5 6 11 और एक 12, 1241 या 124.1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, 124.1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, 12 दूनी 24, 41 दूनी 82, ये क्वेश्चन में ये टाइपिंग मिस्टेक हुई, ये 2482 होगा। ठीक है, 2482 होगा, जब भी तो इजीली कैलकुलेट कटेगा ना, आंसर अप्रोक्सीमेट में थोड़ी पूछा है, एग्जैक्ट पूछा है, तो 12 का डबल और एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो ये 20 गुना क्या है, 2482। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपसे क्या पूछा है, एन में निवेश की गई राशि, एन में निवेश की गई राशि कितनी है, एन में निवेश की गई राशि है 180, तो 180 का 20 गुना कितना हो जाएगा, 3600, अरे 180 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, एन इंडिविजुअल इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट in three different scheme, PQR, simple interest 7%, 9% and 11%. Total interest accrued 1 year was this and the amount invested scheme RMN। देखो आर पी क्यू का रेशो दिया है, सबसे पहले आर पी क्यू का रेशो निकाल लेंगे, आर पी और क्यू का रेशो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि आर वाज 250% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम पी, पी में जितना भी इन्वेस्ट किया गया है, मान लो पी में 100 रुपये इन्वेस्ट किए, तो इसका ये 250% है आर, 250% है मतलब 250 है, अगर इसमें 100 किए तो इसमें 250। ठीक है, इन्हें काट लो जरा, कितने से कट जाएगा, आप बोलोगे सर देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 5×5 = 25 और 5×2 = 10, 5×2 = 10, ये आ गया आर और पी का रेशो। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, 300% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम की, ये भी किसकी बात कर रहा है, ये भी आर की बात कर रहा है, स्कीम क्यू पर अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो इसका 300% किस में इन्वेस्ट किया, आर पे इन्वेस्ट किया, मतलब 300 रुपये, तो इनका रेशो क्या जाएगा, 3:1। ठीक है, अब रेशो को बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ देखो आर है 5, यहाँ आर है 3, अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें क्या कर दूँ 5 से मल्टीप्लाई, तो दोनों रेशो बैलेंस हो जाएंगे, यहाँ भी आर बन जाएगा 15, यहाँ भी आर बन जाएगा 15, तो आर आ गया 15, 3×2 = 6 पी हो गया, और क्यू कितना हो गया 5। ठीक है, अब परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, दो दो जीरो चिपका लेते हैं। ठीक है, अब देखो इंटरेस्ट कितना मिलेगा पी क्यू आर पे, या आर पी और क्यू पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो निकालते हैं, क्योंकि हमें दिया क्या है, इंटरेस्ट ही दिया है ना, 7% मिल रहा है किस पे, पी पे, पी पे 7%, 600 रुपये ब्याज है, 6×7 = 42 रुपये टोटल मिलेगा पी पे। ठीक है, उसके बाद क्यू पे मिल रहा है 9%, क्यू कितना है, क्यू है 500 रुपये, 500 का 9%, 9×5 = 45, परसेंटेज से दो जीरो कट ही जाएंगे, इसीलिए तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद 11% मिल रहा है किस पे, आर पे, 11%, 15 का 11% कितना हो जाएगा, दो जीरो कट जाएंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11 कह रहा हूँ, 15 एकम 15, बचेगा कितना एक, 15 एकम 15 और एक 16, 165। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये टोटल ब्याज आ गया आपके पास, टोटल ब्याज कितना हो रहा है, देखो 165, 70 और 70 और 40,
210 और 40, 250 और 52, 252 रुपए का ब्याज आ रहा है। क्वेश्चन में कितना दे रखा है? क्वेश्चन में कहाँ दे रखा है? इसी का 10 गुना तो दे रखा है 2520। क्या है? 10 गुना। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है स्कीम पी में इन्वेस्ट किया जा रहा है। स्कीम पी का कितना आ जाएगा? ये भी 10 गुना, मतलब अच्छा ये तो ब्याज है, ये माना था ना हमने 600 का 10 गुना, तो पी का 600 का 10 गुना कितना हो जाएगा? 6000 रुपये। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 34, देखो बड़ा लेंथी सा क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। देखो इंग्लिश में ये है, किसी को अगर हिंदी में पढ़ना हो तो हिंदी में देखो ये पढ़ सकता है, या मैं भी हिंदी में ही पढ़ देता हूँ, फिर इंग्लिश में यहाँ सॉल्व कर लेंगे, तो बाद में पढ़ते रहना। हिंदी में क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने एक स्टार्टअप के लिए 30,000 रुपये की आवश्यकता थी। कितने की आवश्यकता थी? 30,000 रुपये की। और उसने इस राशि को दो निजी ऋणदाताओं को साधारण ब्याज पर विभाजित कर दिया। ठीक है, एक राशि उसको 30,000 की जरूरत थी, उसने पहले से 9% के ब्याज पे, दूसरे से 6% के ब्याज पे ले ली। ठीक है, टोटल 30,000 रुपये इस पे और इस पे गया वो दो लोगों से मांगने। पहले ने 9% दिया, दूसरे ने 6% का ब्याज दिया, टोटल उसको कितना ब्याज मिल गया? 30,000 रुपये पैसा मिल गया। ठीक है, अब अमन दोनों ऋणों को ठीक 4 वर्षों तक रखा, टोटल टाइम पीरियड दे दिए 4 वर्ष। फिर एक मुश्त भुगतान कर दिया, मतलब उसने एक साथ सारा पैसा दिया, जिसमें संचित ब्याज का भुगतान हुआ वो कितना था? 9,600 रुपये था। संचित ब्याज जो दिया उसने वो कितना था? 9,600 रुपये। बाद में उसने अपने खातों की जांच की तो अमन को पता चला कि उसने दोनों ऋणदाताओं से ली गई मूल राशि को आपस में बदल लिया। राशि को मूल पे बदल लिया, मतलब जैसे मान लो उसको ए पर 9% का ब्याज देना था, ठीक है, और बी पर कितना देना था? 6% का ब्याज। लेकिन उसने क्या किया? ए को 6% का ब्याज दे दिया और बी को क्या दे दिया? 9% का ब्याज। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे उसके इंटरेस्ट में, जो इंटरेस्ट उसने कितना दिया? 9,600 रुपये दिया, वो कितना हो गया? आप बोलो सर वो 1,200 रुपये एक्स्ट्रा हो गया। 1,200 रुपये कम होना था, लेकिन 1,200 रुपये एक्स्ट्रा दिए, जो उसने 9,600 रुपये दिए। देखो ये टोटल इंटरेस्ट, ये टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ भी 4 वर्षों के लिए, यहाँ भी 4 वर्षों के लिए, मतलब इससे 1,200 रुपये कम कितना आएगा? 8,400। ये अमाउंट, ये इंटरेस्ट उसको देना था, लेकिन उसने एक्चुअल में क्या दे दिया? ये दे दिया। आपसे पूछा है कि 30,000 रुपये में से अमन ने ऋणदाता ए से 9% प्रति वर्ष की दर से कितनी राशि उधार ली थी? ए से कितनी राशि उधार ली थी ये बताना है। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज समझने वाली बात है, इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक तरीका तो ये, क्या तरीका क्या है कि इस लाइन को आप इग्नोर कर दो, अमन से ब्याज पे यहाँ से पता चला कि उसने दोनों ऋणदाताओं ये लाइन और ये 1,200 कम था, इस लाइन को अभी के लिए इग्नोर कर दो। क्यों इग्नोर कर दो? देखो मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। पहला तरीका तो ये कि जो क्वेश्चन ये लाइन इग्नोर करने के बाद आएगा उसको सॉल्व करना है ना। सॉल्व करने के बाद आपके पास ए और बी दोनों में से एक अमाउंट आप निकाल सकते हो, एक निकलेगा। आपसे पूछा ए का, तो आप बी वाले को ए का बताओगे। जैसे इसके ऑप्शन देखें, ऑप्शन क्या है? ये 20,000 है, ये 10,000 होगा ना, ये 8,000। ठीक है, मान लो आपका आंसर आया 20,000, टोटल अमाउंट था 30,000, आपका आंसर आ रहा है 20,000, तो आप आंसर मार्क करोगे 10,000। क्यों? क्योंकि राशि क्या हो गई? आपस में बदला गई। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है कि उसने बोल रखा है कि 1,200 रुपये ब्याज कम देता, तो 1,200 रुपये कम करके ही कैलकुलेट कर लो। तरीके दोनों ही हैं, जो आपको बेटर लगे आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैं देखो आपको दोनों ही तरीके से बता देता हूँ। पहले हम इस लाइन को इग्नोर करके सॉल्व करते हैं। इस लाइन को जरा इग्नोर करना, तो आंसर क्या बचेगा? क्वेश्चन क्या बचेगा? आप बोलोगे सर क्वेश्चन सिंपल सा बचा कि
लेंडर ए से 9% के ब्याज दर पे उसने पैसे उधार लिए, लेंडर बी से उसने 6% के रेट पे उधार लिए 4 वर्षों के लिए। तो यहाँ टोटल कितना ब्याज हो जाएगा, 9 चौको 36%, और यहाँ कितना ब्याज हो जाएगा, 6 चौको 24%। ठीक है, टोटल ब्याज कितना हो गया, आप बोलो सर 24 और 36 है, 36 को लिख लो 24 प्लस 6 और 6 12। ठीक है, 24 और 6 6 12। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि उसको 9,600 रुपये का ब्याज मिला। टोटल राशि कितनी थी, 30,000 रुपये। मतलब 30,000 रुपये पे ए पर भी 24% मिल रहा है, बी पर भी 24% मिल रहा है, तो 30,000 पे कितना मिलेगा, 24%। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, 24 दिया 72 और 2 जीरो, 7200 रुपये का ब्याज मिलना चाहिए था। लेकिन ब्याज देना कितना पड़ रहा है, 9,600 का कितना ज़्यादा देना पड़ रहा है, 400 और 200 2400 रुपये का ज़्यादा देना पड़ रहा है। ये 2400 रुपये ज़्यादा क्यों दे रहा है, क्योंकि ए पर उसने क्या दिया, 12% का एक्स्ट्रा ब्याज दिया। अगर ए पर 12% का ब्याज एक्स्ट्रा दिया है, मतलब ए के 12% की वैल्यू क्या है, ए के 12% की वैल्यू है 2400 रुपये। कितने गुना है, आप बोलो सर देखो ये अगर मैं काटूं 12 दूनी 24, 200 गुना है। तो ए पर जो राशि आएगी वो कितनी आएगी, ए पर राशि आएगी 100 का 200 गुना 20,000 रुपये। और क्वेश्चन में आपसे पूछिए एक ही राशि, एक ही राशि पूछिए। अब एक बात समझो, ये इसने एक लाइन दे रखी है ना कि ये इंटरचेंज कर दिया, उसने इंटरचेंज कर दिया, तो लास्ट में इंटरचेंज कर दो। तो एक ही राशि अगर 20,000 आई है, टोटल क्या है, आप बोलो सर बी की आएगी 10,000, टोटल है 30,000। तो ये जो राशि होगी ये किसकी होगी, ये होगी एक्चुअल में ए की, एक्चुअल में किसकी होगी, ए की। तो आपका आंसर हो जाएगा 10,000। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने ये ब्याज जो 9600 है, इसमें से यहीं 1200 कम कर लो। यहीं 1200 कम कर लोगे तो कितना बचेगा, आप बोलोगे सर इसमें से 1200 कम करेंगे बचेगा 8400 रुपये, 8400 रुपये बचेगा। अब हम ये सब कैलकुलेशन एज इट इज कर लेंगे, कर ली। ठीक है, ये 24% निकाला आया 7200, लेकिन यहाँ ब्याज कितना मिल रहा है, आप बोलो सर ये ब्याज अभी आपने बताया 8400 रुपये करना है, 8,400। कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, आप बोलो सर ये एक्स्ट्रा आ रहा है 1 और 2 1200 रुपये, 1200 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है। ये 1200 रुपये किसकी वैल्यू है, ए के 12% की वैल्यू 2400 की जगह क्या हो जाएगी 1200, और ये आ जाएगा 100 गुना। ये अगर 100 गुना आ जाएगा तो ये की राशि क्या आ गई, यहीं आ गई डायरेक्ट 10,000। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मज़ा आया। चलो तो बाय।